राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो मैं आई हूँ अपने मंदिर में। अब मैं अपने लड्डू और माधव और किशोरी को जगाऊंगी, फिर दूध पिलाऊंगी, फिर नहलाऊंगी। नहला के फिर करूंगी उनका श्रृंगार। तो आप बताइएगा कि ये तीनों में से कौन ज्यादा सुंदर लग रहा है, माधव, किशोरी या लड्डू। आज दृष्टि दीदी नहीं आई है क्योंकि उन्होंने आज एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है, तो वो थक कर सो गई हैं। तो आज मैं अकेले ही ब्लॉग बनाने वाली हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जय श्री राधे। अब मैं दिखाती हूँ आपको नेक्स्ट। तो मैं इनको जगाऊंगी बहुत ही प्यार से, पैरों को सहला के, राधे राधे बोल के। अब इनको जगा के बैठाऊंगी क्योंकि सुबह सुबह जब बच्चे जगते हैं तो बहुत ही प्यार से जगाने पड़ते हैं। वो जगाने के बाद जैसा कि आपको पता ही है, उनका चेहरा साफ करके फिर इनको दूध पिलाना होता है। तो मैं अब इनको दूध पिलाऊंगी। बिना दूध पिए ठाकुर जी की सुबह नहीं होती। दूध पी रहे हैं ये। दूध पिलाने के बाद फिर मैं कराऊंगी इनको स्नान। तो हम आ गए हैं स्नान कराने। अब हमारा लड्डू नहा रहा है। सुबह सुबह पूजा करने में जो आनंद आता है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं, क्योंकि जो भक्ति में सुकून है वो दुनिया की किसी भी चीज़ में नहीं है। तो अब मैं लड्डू को रेडी करूँगी। रेडी करके मैं इनकी पगड़ी भूल गई हूँ निकालना। सारी चीज़ें तो निकाल ली थी लेकिन पगड़ी रह गई थी। पगड़ी निकाल के मैंने पहना दी। अब आ गई माधव की बारी। माधव के कपड़े निकाल के अब मैं उनको नहलाऊंगी। जैसा कि आप सबको पता है कि ठाकुर जी को नहलाते हैं तो सबसे पहले उनके पैरों पे जल चढ़ाते हैं, फिर हाथों पे, फिर उनके सिर पे। तो ऐसे ही मैं करूँगी। तो आज मैं इन्हें साबुन से नहलाऊंगी। हफ्ते में एक बार मैं इन्हें साबुन से नहलाती हूँ, डेली तो नहीं लगाती क्योंकि इनका श्रृंगार थोड़ा फीका पड़ जाएगा। लेकिन हफ्ते में एक बार मैं साबुन मैंने बच्चों वाला जॉनसन्स बेबी ले रखा है। अब इनको पोंछ के मैं पहनाऊंगी इनको कपड़े। कपड़े पहले से ही मैंने निकाल के रखे हैं, देखिएगा आप। अब इनको कपड़े पहनाऊंगी। इनकी सेवा करने में तो आनंद और सुकून है वो कहीं भी नहीं है। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैं जब भी टाइम होता है ऑल टाइम इनकी सेवा में ही अपना समय व्यतीत करती हूँ, क्योंकि फालतू इधर उधर की बातों से तो इनकी सेवा में समय जितना दिया जाए उतना ही कम है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि जो ठाकुर जी ने हमें अपनी सेवा के लिए चुना। बाकी हमारी औकात ही क्या है कि हम इनकी सेवा कर सकें। ये तो ठाकुर जी की मर्जी थी कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं। अब मैं इन्हें पहनाऊंगी बाल पहना के मैं बनाऊंगी इनकी पगड़ी। अब जैसे कि आपको पता ही है, पगड़ी पहनाने में ये इतने नखरे करते हैं ना, एक बार में तो ये पगड़ी बनवाते ही नहीं हैं। अगर इन्हें दुपट्टा पसंद ना आए तो फिर भी नहीं बनाते, लेकिन मैं भी इतनी जिद्दी हूँ कि बना के ही हटती हूँ। एक बार में, दो बार में, जब भी बने बना के ही मानती हूँ। मैं भी तो इन्हीं की भक्त हूँ। ये जिद्दी तो मैं भी जिद्दी। तो देखिएगा अब मेरा काना कैसा लग रहा है। अब आई बारी श्री जी की। तो श्री जी के स्नान तो हम दिखा ही नहीं सकते आपको, तो मैं उनका करूँगी श्रृंगार। तो आज मैंने पिंक और ब्लू ड्रेस पहनाई है, उसी के कलर की ज्वेलरी पहनाऊँगी। तो मैंने ये ईयर रिंग्स निकाले थे पिंक कलर के, जो मुझे अच्छे नहीं लगे। फिर मैंने सोचा ड्रेस से मैच करते हुए पहना देती हूँ। मैंने निकाले ब्लू कलर के, मैं इनको पहनाऊँगी। ये माला में और ड्रेस में दोनों में ही मैच कर रहे हैं, तो मैं ये वाले पहनाऊँगी। अब मैंने ये माला हटा दी है क्योंकि बड़ी लग रही थी। फिर मैंने सोचा कि बड़ी लग रही है लेकिन लग बहुत सुंदर रही है, तो मैंने फिर से पहना दी। अब मैं पहनाऊँगी इनको बाल लगा के मैं लगाऊँगी सिंदूर, और फिर लगाऊँगी अपने। फिर मैं बनाऊँगी इनकी हेयर स्टाइल। तो काफ़ी देर तक तो मैं सोचती रहती हूँ कि कौन सी बनाऊँ। डेली मेरा यही रहता है कि आज कौन सी हेयर स्टाइल बनाऊँ, आज कौन सी बनाऊँ जिससे मेरी श्री जी और ज़्यादा सुंदर लगें। वैसे तो ये हैं ही सुंदर, लेकिन फिर भी मेरे मन में यही भाव रहता है कि कल कैसे तैयार करूँ, नेक्स्ट कैसे तैयार करूँ, यही चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती है। तो मैं इनकी चोटी बना रही हूँ। हेयर स्टाइल बन के फिर मैं आपको इनका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि मेरी श्री जी कैसी लग रही हैं। अब आपको पता ही है कि श्रृंगार करने में जो लेडीज़ों को टाइम लगता है ना, चर्चे हैं उसके। तो मेरी श्री जी तो उसमें सबसे आगे हैं। ये जब तक रेडी होती है ना, जब तक काना नहा धो के 2-4 चक्कर बरसाने के लगा के आ जाते हैं, तब तक ये श्री जी तैयार ही नहीं हो पाती, क्योंकि इनके नखरे ही इतने हैं। जल्दी से कोई चीज़ इन्हें पसंद नहीं आती। राधा रानी के नखरे तो हैं ही, क्योंकि ये अपने काना की इतनी प्यारी है ना, तो नखरे करना तो लाजमी है। काना का इतना प्यार है इन पे। आने के चक्कर लगा के जब काना लौट के आते हैं, फिर कहते हैं श्री जी रेडी हुई क्या? तो श्री जी बस यही बोलती हैं कि काना अभी 5 मिनट और, क्योंकि कुछ न कुछ रह ही जाता है। अब मैंने इन्हें पहनाई
चूड़ी पहना के इन्हें रेडी करके फिर मैं करूँगी इनकी आरती। एक बार फिर आपको हम अपने, ये रहा इनका फाइनल लुक। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि इनमें कौन सुंदर लग रहा है, श्री जी, लड्डू या माधव। तो गाइस जी, ये था मेरा आज का रूटीन। मेरे दिन की शुरुआत मंदिर से ही होती है, इनके दर्शन से ही। सुबह शाम दोपहर, यहाँ तक कि मेरी सांसें भी इन्हीं के नाम से चलती हैं। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं जो हमें निभानी होती हैं। जैसे कि मेरे पतिदेव बैठे हुए हैं, अब उनकी भी हालचाल जान लेती हूँ। पता चली कि फूल के गुब्बारा बन गए, फिर 2 घंटे तक उनको मनाती रही। वो एक अलग बात है कि 1 मिनट में मान जाते हैं, बहुत अच्छे हैं, इतनी जल्दी नाराज नहीं होते। लेकिन होते हैं तो फिर बहुत तेज होते हैं, 2-4 बातें सुना ही देते हैं। तो इसलिए बिना देर किए हुए उनके भी हालचाल जान लेते हैं। राधे राधे, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, ख्याल रखिएगा अपना।